हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीडियो स्टडी चैनल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 125 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज के इस वीडियो में आज हम 126 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज का क्वेश्चन है, फाइलिंग के लिए अलाउंस होता है। फाइलिंग, जब आप फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग के लिए अलाउंस कितना रखा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 0.025 से 0.5 मिलीमीटर, बी 0.6 से 1 मिलीमीटर, सी 0.8 से 0.9 मिलीमीटर, डी 1 से 1.5 मिलीमीटर। तो फाइलिंग के लिए जो अलाउंस जो रखा जाता है वो रखा जाता है 0.025 से 0.5 मिलीमीटर। इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रैपिंग के लिए अलाउंस रखा जाता है। स्क्रैपर क्या होता है कि स्क्रैपर भी फाइल की तरह ही होता है, मगर किसी भी स्क्वायर जॉब से हाई स्पॉट या छोटे छोटे जो हाई स्पॉट होते हैं उन्हें हटाने के लिए हम स्क्रैपिंग करते हैं। तो स्क्रैपिंग के लिए यहाँ पर अलाउंस पूछा गया 0.01 से 0.04 मिलीमीटर, बी 0.1 से 0.4 मिलीमीटर, सी 0.5 से 0.8 और डी दिया है 1 से 1.5 मिलीमीटर। तो यहाँ पर स्क्रैपिंग के लिए अलाउंस पूछा जा रहा है, तो स्क्रैपिंग का जो अलाउंस होता है वो होता है 0.1 से 0.4 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिश रिमिंग के द्वारा धातु कटती है। जब रिमिंग की जाती है तब धातु कितनी मात्रा में कटती है। ए दिया है 0.02 से 0.05 मिलीमीटर, बी 0.06 से 0.08 मिलीमीटर, सी 0.1 से 0.15 मिलीमीटर और डी दिया है 0.2 से 0.25 मिलीमीटर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 0.02 से 0.05 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु होती है एल्यूमिनियम, बी कॉपर, सी जिंक, डी टीन। तो यहाँ पर सबसे हल्की धातु की अगर हम बात करें तो वो होगी एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु होती है। टीन दिया है, बी कास्ट आयरन, सी सीसा जिसे लेड कहते हैं और डी जो दिया हुआ है वो क्या है, जिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लेड, क्योंकि सबसे हल्की धातु एल्यूमिनियम और सबसे भारी धातु लेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से फाउंडेशन बोल्ट कौन सा है। फाउंडेशन बोल्ट, यहाँ फाउंडेशन बोल्ट की बात हो रही है तो रैग बोल्ट, लुइस बोल्ट, हुक बोल्ट और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ये जितने भी बोल्ट है ये सारे के सारे फाउंडेशन बोल्ट है, क्योंकि फाउंडेशन बोल्ट क्या होते हैं, ये किसी भी फर्श के अंदर गड़ाए जाते हैं। जब मशीन का इंस्टॉलेशन करना होता है तो मशीन वाइब्रेट न करे, इसीलिए मशीन के बेस के साथ में जो बोल्ट इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हम कौन से बोल्ट कहते हैं, फाउंडेशन बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, निम्नलिखित किस बोल्ट में BSW चूड़ी कटी होती है। BSW पूछा जा रहा है। इससे पहले इसके हमने कोण के बारे में बताया था कि BSW का जो कोण होता है वो होता है 55 डिग्री में होता है और BSW इसका मीनिंग होगा ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड। क्या होगा, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ। तो रैग बोल्ट दिया है, लुइस बोल्ट, हुक बोल्ट और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो BSW थ्रेड जो कटी होती है वो किस में कटी होती है, ये उपयुक्त सभी प्रकार के बोल्ट में कटी होती है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब यहाँ पर 133 क्वेश्चन दिया हुआ है, की कितने प्रकार की होती है। की, यहाँ की बात हो रही है तो की क्या काम करती है,
ये कोई पुल्ली है और ये शाफ्ट है, ये पुल्ली और शाफ्ट। ओके स्टूडेंट, ये पुल्ली एंड ये शाफ्ट है। तो पुल्ली या शाफ्ट को साथ में घुमाने के लिए यहाँ पर पहले एक ग्रू काटा जाता है और उसकी क्लैंपिंग के लिए हम की का इस्तेमाल करते हैं। तो की दो प्रकार की होती है, मुख्यतः दो प्रकार की होती है। आपका शंख की होता है एंड सैडल की होता है, शंख की एंड सैडल की होता है। तो इनके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि की कितने प्रकार की होती है। तो ए दिया है 2, बी 3, सी 4 और डी दिया है 6। तो यहाँ पर जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा 6 प्रकार की के बारे में पूछा जा रहा है। तो की कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है, जो कि राइट आंसर है। मगर यही क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि सैडल की का प्रकार बताइए, सैडल की कितने प्रकार की होती है, तो सैडल की 2 प्रकार की होगी। ठीक है, सैडल की कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की होगी। इसी तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, ट्रेन ऑफ गियर के लिए सही है। ट्रेन ऑफ गियर, यहाँ पर गियर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है, यह सीरीज में 2 या 2 से अधिक गियर होते हैं, इसके टीथ आपस में मिले रहते हैं, इसका प्रयोग पावर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में होता है, और डी जो दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो गियर की जो बात हो रही है, ट्रेन ऑफ गियर, यानी कि गियरों की बहुत ज़्यादा श्रृंखला, एक गियर के अलावा और भी बहुत सारे गियर जहाँ लगे होते हैं उसे हम ट्रेन ऑफ गियर कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेन ऑफ गियर में ये सारे ऑप्शन जो है ये दिया हुआ है, उपयुक्त सभी हमारा यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 135, निम्नलिखित में पिन के प्रकार है। पिन, ए दिया है स्प्लिट पिन, बी स्लीव पिन, डी डावल पिन और डी उपयुक्त सभी। तो पिन जो होती है स्टूडेंट ये सभी प्रकार की होती है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो डी हो जाएगा, जो कि उपयुक्त सभी प्रकार की होती है। 136 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ फिर से हीट ट्रीटमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी टूल की ब्रिटलनेस को कम करके टफनेस बढ़ाने को क्या कहते हैं। ए हार्डनिंग, पिछले वीडियोस में हमने इसके बारे में डिस्कस की थी। बी केस हार्डनिंग, सी टेम्परिंग और डी नॉर्मलाइजिंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टेम्परिंग होगा, जिससे हम टूल की ब्रिटलनेस कम करके टफनेस को बढ़ाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्मी थ्रेड या एक्मी स्क्रू थ्रेड का कोण होता है। ए 60 डिग्री, बी 29 डिग्री, सी 55 डिग्री और डी जो दिया हुआ है 47.5 डिग्री। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 29 डिग्री। एक्मी थ्रेड का जो कोण होता है वो होता है 29 डिग्री का। एक्मी थ्रेड को हम ट्रेपेजॉइडल थ्रेड के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी एक्मी ना पूछ करके क्या पूछता है, ट्रेपेजॉइडल पूछता है। तो ट्रेपेजॉइडल के अंतर्गत कौन सी चूड़ी आती है, एक्मी थ्रेड आती है। तो आपको याद रखना है कि ट्रेपेजॉइडल थ्रेड और एक्मी थ्रेड इनका जो कोण होगा कितना होगा, 29 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 138, बी ए स्क्रू थ्रेड का कोण होता है। ए 55 डिग्री, बी 45, सी 47.5 और डी 60 डिग्री। इससे पहले यदि आपने क्वेश्चन को देखा है या इस वीडियो को देखा है तो आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर होता है 47.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, मेजरिंग गेजों को वियर रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है। ऐसा गुण प्राप्त करने के लिए किस हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी। मेजरिंग गेजों को, जो मेजरमेंट करने वाले जो गेज होते हैं उन्हें खराब होने से बचाने के लिए, यानी कि नमी से बचाने के लिए, धूल से बचाने के लिए, तो उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ये दिया हुआ है नॉर्मलाइजिंग, बी केस हार्डनिंग, सी एनिलिंग और डी टेम्परिंग।
तो वियर रेजिस्टेंस बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं, वियर रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो हम वहां पर केस हार्डनिंग के द्वारा उसकी वियर रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर। मेसिंग गियर्स में बैकलेस होती है, मेसिंग गियर्स में बैकलेस, बैकलेस का मीनिंग होता है पीछे आना, बैकलेस मीन्स पीछे आना। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है मेस की हुई दो गियर्स के बीच इंटरफियरेंस, बी दिया है मेस की हुई दो गियर्स के बीच क्लियरेंस, सी मैस की हुई दो गियर्स के बीच फ्रिक्शन, और डी मेस की हुई दो गियर्स के बीच टाइटनेस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, हमारा राइट आंसर होगा बी, बैकलेस कब होगी, जब आप मेस की हुई दो गियर्स के बीच में क्लियरेंस प्रदान करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। साइन बार का प्रयोग करते हुए एंगल को सेट करने के लिए स्लिप गेजों की ऊंचाई और साइन बार की लंबाई खाली स्थान का अनुपात बनाती है। साइन बार का इससे पहले भी हम क्वेश्चन देख चुके थे। साइन बार किस आधार पर काम करता है, तो साइन बार जो होता है वो साइन थीटा के आधार पर काम करता है, इसीलिए इसे हम साइन बार कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा साइन थीटा। ठीक है, अब साइन बार की जो लंबाई होती है, साइन बार का साइज कैसे चेक किया जाता है या कैसे लिया जाता है, तो साइन बार का जो साइज होता है वो एक रोलर से दूसरे रोलर यानी कि इनके सेंटर टू सेंटर के बीच की दूरी क्या होगा, इसका साइज हो जाएगा। साइन बार का साइज कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 100% थ्रेड फॉर्म बनाने के लिए टेप ड्रिल साइज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र होता है? ए मेजर डायमीटर टीपीआई इंटू 1 पिच, मेजर डायमीटर टीपीआई इंटू पिच। अब ये टीपीआई क्या बोला जा रहा है? टीपीआई का मीनिंग होगा या फुल फॉर्म होगा थ्रेड पर इंच, क्या होगा? थ्रेड पर इंच इंटू पिच। नेक्स्ट है मेजर डायमीटर, सी माइनर डायमीटर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मेजर डायमीटर 2 इंटू थ्रेड की गहराई, डेप्थ ऑफ थ्रेड। तो आपको इस ऑप्शन को याद रखना है जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट दिया हुआ है 143। एक ट्विस्ट ड्रिल में कौन सा कोण रेक एंगल बनाता है? शायद ये क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में हम कर चुके हैं, जिसका आंसर था हेलिक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डक्टिलिटी धातु का वह गुण है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पूछा जाने वाला प्रश्न है कि डक्टिलिटी धातु का वह गुण है, डक्टिलिटी जिसे हम तन्यता कहते हैं, जो कि निम्नलिखित में से किसे बनाने के लिए सहायक होता है? ए तारें, बी सीटें, सी पाइपें और डी प्लेटें। तो डक्टिलिटी धातु का वह गुण होती है जिससे हम तार खींच सकते हैं। तो यहाँ पर तार खींच सकते हैं ऐसा नहीं दिया है, यहाँ सिर्फ क्या दिया है? तारे दिया है। तो हमारा राइट आंसर होगा तार। और सीट, पतली सीटों में बनाया जाता है कौन से गुण के कारण? मैलिएबिलिटी, जिसे हम हिंदी में आघात वर्धनीय कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। इंडियन स्टैंडर्ड स्क्रू थ्रेड की सिंगल डेप्थ होती है। इससे पहले स्क्रू थ्रेड के हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 0.6403 पिच, 0.6134 पिच, और सी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 0.6p, 0.649p। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी होगा, जो कि 0.6134p होता है। आप इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड स्क्रू थ्रेड का सिंगल डेप्थ
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। BSW स्क्रू थ्रेड की सिंगल डेप्थ होती है। BSW स्क्रू थ्रेड की सिंगल डेप्थ होती है। BSW जिसे हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 0.7035 पिच, B 0.6 पी, 0.6134 पी, 0.6403 पी। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन होगा, जो कि 0.6403 पिच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 147। हैंड फाइलें किस मटेरियल से बनाई जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हैंड फाइल, मगर जो फाइल होती है वो अधिकतर किस धातु से बनी होती है, हाई कार्बन स्टील से बनी होती है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। केस हार्ड की हुई माइल्ड स्टील, बी हाई कार्बन स्टील, सी हाई स्पीड स्टील और डी लो कार्बन स्टील। मगर यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, हैंड फाइल। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे देते हैं कि हैंड फाइल, ताकि आप सोचने लगो कि सही में हैंड फाइल जो होता है वो किस धातु से बनती है। मगर याद रखिए जो फाइलें जो होती है वो अधिकतर हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है। 148 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बॉल बियरिंग को माउंट करते समय शाफ्ट के साथ इनर रेस में किस प्रकार का फिट प्रयोग किया जाता है। बॉल बियरिंग को माउंट का मतलब होता है उसे आपको फिट करना है। तो आप किस फिट का प्रयोग करेंगे, प्रिसीजन, बड़ा क्लियरेंस, लूज रनिंग या इंटरफियरेंस। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंटरफियरेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। कॉलर और शाफ्ट को पोजीशन में कनेक्ट करने के लिए किस स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। कॉलर एंड शाफ्ट, ये पावर ट्रांसमिशन से लिया गया क्वेश्चन है कि कॉलर और शाफ्ट को, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू, बी स्क्वायर हेड स्क्रू, सी हेक्सागोनल हेड स्क्रू और डी पैन हेड स्क्रू। तो कॉलर और शाफ्ट को पोजीशन में कनेक्ट करने के लिए हम हेक्सागोनल सॉकेट सेट स्क्रू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। किसी बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम सीमा को कहते हैं। ए टॉलरेंस, हाई लिमिट, अलाउंस और लो लिमिट। तो अधिकतम का मतलब क्या होगा, हाई। अधिकतम मीन्स हाई। अब यहाँ पर हाई कुछ दिया हुआ है जो कि ये हाई लिमिट दिया हुआ है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, जो कि हाई लिमिट कहते हैं। किसी बेसिक साइज का स्वीकृत अधिकतम सीमा को हम क्या कहेंगे, हाई लिमिट कहेंगे। यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है और इसमें कुछ आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए कल अपलोड करूँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक्स।